महर्षि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में RSCIT कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस ली जा रही हैं जिसमें आज फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज क्लास फर्स्ट है जिसमें लेसन 1 है कंप्यूटर से परिचय। फर्स्ट क्लास हम लेकर चल रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर है RSCIT कोर्स का कंप्यूटर से परिचय। तो इसमें कंप्यूटर के बारे में चैप्टर में पूरी डिटेल दी हुई है कि किस तरह से कंप्यूटर किस तरह से कैटेगरीज में डिवाइड है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। तो हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में कंप्यूटर हर फील्ड में काम में आता है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर ले लीजिए या प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, हर सेक्टर में कंप्यूटर काम में आता है। वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन के विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो कंप्लीट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में दे रखा है। तो हम इस कंप्यूटर की जो इमेज है इसको डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर में हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। एक स्क्रीन होती है कंप्यूटर में, ठीक है, कीबोर्ड होता है कंप्यूटर में, जैसे स्पीकर हो गया, माउस है, ठीक है, मॉडेम दे रखा है, ये एक्सटर्नल मॉडेम है, लेज़र प्रिंटर और ड्राइव्स होती हैं, पेन ड्राइव्स होती हैं, CD रोम, DVD रोम, ठीक है, इनसे मिलकर ही कंप्यूटर बना हुआ है। ये कंप्यूटर पे काफ़ी एक पुरानी पिक्चर है जो हमें यहाँ पे दी हुई है, बट इस तरीके से हम समझ सकते हैं कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और नए ज़माने के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होती तो यही हैं, बट उनका शेप और साइज़ चेंज हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर जिनको हम PCs भी कहते हैं, जो कैलकुलेशन, डिज़ाइंस, पब्लिशिंग पर्पस और जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ में आते हैं। और कंप्यूटर ने सीखने की प्रक्रिया को और भी बेहतर किया है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया, एनहेंस कर दिया है। और कंप्यूटर के अंदर जो हम घर बैठे अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, घर बैठे आप कंप्यूटर की RSCIT की जो क्लासेज हैं वो ले रहे हैं, वो हम कंप्यूटर के माध्यम से हम कर सकते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में से हर व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना संभव हुआ है। मतलब इंटरनेट से, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हर घर में कंप्यूटर, मोबाइल है, तो हर घर में इंटरनेट भी अवेलेबल है। तो हर जो भी पर्सन है वो वर्ल्ड से कनेक्ट है। वर्ल्ड से कनेक्ट होने के साथ साथ ही वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशंस है वो हम शेयर और कलेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। तो ये कैसे हो पाया? कंप्यूटर और इंटरनेट से। पहले कंप्यूटर एडवांस हुआ, उसके बाद इंटरनेट जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ तो हम वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए हैं। तो वर्तमान में हम सूचना सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के एक युग से गुजर रहे हैं, जहां सभी प्रकार के कंप्यूटर की जानकारी सिर्फ कंप्यूटर के एक बटन पर क्लिक करके उपलब्ध की जा सकती है। ये समझ में आया होगा आपको। सूचना का सुपर हाईवे किसे कहा गया है? कंप्यूटर और इंटरनेट को, जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया था 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इनको जो क्लासीफाई किया है वो इनकी क्षमता के हिसाब से है, इनकी डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से है, ठीक है, इनके साइज, फंक्शनैलिटी, डेटा हैंडलिंग और स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है। हम नॉर्मली डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो टर्म है वो डिजिटल वर्ल्ड को शो करती है। तो डिजिटल कंप्यूटर को अगर फर्दर हम देखें तो डिवाइड किया गया है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो साइज में भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल वगैरह। मिनी कंप्यूटर वो होते हैं जो साइज में माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, जैसे लैपटॉप्स वगैरह। मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज में आते हैं। सुपर कंप्यूटर जो हाई स्पीड डेटा पे काम करते हैं। तो हम 1 बाय 1 सभी पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है जो साइज, स्टोरेज और कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के आधार पर इनको क्लासीफाई किया है, जिसमें फर्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। इसके बारे में थोड़ा सा हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं क्या की चीज़ दी हुई है। एक सुपर कंप्यूटर डेटा के स्टोरेज कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग के मामले में सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर्स होते हैं जो बड़ी रिसर्च, वैज्ञानिक उपयोग जैसे साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने
जो स्पेस शटल्स होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, और अंतरिक्ष में जो खोज होती है, जो रिसर्च होती हैं, उनके लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये बताएं, जैसे इसका नाम दिया हुआ है सुपर, मतलब स्पीड भी काफ़ी अच्छी रहेगी, प्रोसेसर बहुत अच्छा रहेगा और बिग डेटा पे ये हम इसे काम में ले सकते हैं। भारत का जो सुपर कंप्यूटर, पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम। तो सुपर कंप्यूटर के उपयोग क्या होते हैं, What are the uses of सुपर कंप्यूटर? एंड फर्स्ट वन इज मौसम की भविष्यवाणी, कि हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इसे काम में लेते हैं। जो मौसम किस तरह से, जैसे सुनामी आ रही है, अगर कहीं भूकंप के झटके आ रहे हैं या फिर कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो हमें सुपर कंप्यूटर के माध्यम से हम उन्हें करते हैं, उन सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं। भूकंप की जानकारी लेना, कम्युनिकेशन के लिए, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग भूकंप की घटना की खोज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधन की खोज के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन के लिए भी काम में आता है। कम्युनिकेशन में जैसे डिवाइसेस, मशीन्स और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था को बढ़ाने, कम्युनिकेशन की जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। किनकी बात कर रहे हैं हम? सुपर कंप्यूटर। तो कुछ सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। IBM सिक्यूआ अमेरिका में ने बनाया था, और फिजित्सु के सुपर कंप्यूटर जापान ने बनाया था, और परम सुपर कंप्यूटर भारत ने बनाया। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होते हैं जो सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम में लिए जाते हैं, व्यवसाय में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम में लिए जाते हैं, और ये लार्ज डेटा पे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे काम करते हैं हाई स्पीड की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं। यहाँ उचित पावर, कूलिंग और अन्य दूसरी सेवाएं उपलब्ध होती है। ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा, जैसे लार्ज वॉल्यूम डेटा को बहुत तेजी से, हाई स्पीड से प्रोसेस करते हैं। तो ये बिग डेटा, मतलब कहें कि सुपर कंप्यूटर जितने स्ट्रांग नहीं होते, बट ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से एक इमेज यहाँ पे दी हुई, एक फोटो दी हुई है इस बुक के अंदर, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की है। तो कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं जो फिजित्सु ICL VME के नाम से है, और हिटाची ने Z800 सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर निकाला था जो पॉपुलर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बिग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कंपनीज कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर जो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर जितने पावरफुल नहीं होते हैं, बट हाँ इनसे भी काफ़ी सारे काम किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर्स प्राय छोटे व्यापार के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। हालांकि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये पावरफुल मशीनों की गिनती में आते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनी, बिग एंड मिडिल रेंज कंपनीज और उत्पादन सदनों, प्रोडक्शन हाउस में किया जाता है। ये कंप्यूटर्स एकल उपयोगकर्ता, जिसे हम सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर से डिनोट करते हैं, की अवधारणा पर कार्य करते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर्स के उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, जैसे K20T202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI990, SDS92। अब तो हम बहुत सारे तरह के मिनी कंप्यूटर्स देखते हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जिसे हम डेस्कटॉप भी कहते हैं, लैपटॉप्स कहते हैं, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स की श्रेणी के अंदर आते हैं। ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स के प्रकार हैं। ये कंप्यूटर्स वाइडली इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा काफी तेजी से भी उभर रहे हैं। ये कंप्यूटर चारों बेसिक कंप्यूटर में सबसे सस्ते होते हैं। ये एक सामान्य प्रकार के कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे संचार, शिक्षा, मनोरंजन, अन्य दूसरे उद्देश्यों के लिए, ऑफिस कार्य को पूरा करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस के अंदर ये काम में लिए जाते हैं। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो एक तो स्पीड के आधार पर किया गया है। सबसे हाई स्पीड जो होती है वो सुपर कंप्यूटर की होती है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर की होती है, देन मिनी कंप्यूटर की, और फिर माइक्रो कंप्यूटर। स्टोरेज भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टोरेज सुपर कंप्यूटर का होगा, फिर मेन फ्रेम का होगा, फिर मिनी कंप्यूटर का स्टोरेज होगा, और लास्ट में माइक्रो कंप्यूटर का। ऐसा ही परफॉर्मेंस भी सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर का होगा, फिर मेन फ्रेम का होगा, देन मिनी कंप्यूटर का होगा, और लास्ट में माइक्रो कंप्यूटर का होगा। पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच जो अंतर है वो है कि सुपर कंप्यूटर हाई स्पीड डेटा, हाई स्टोरेज और हाई परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर एक सिंगल यूजर के लिए होता है और बहुत स्मॉल बिजनेसेस पे और स्मॉल डेटा प्रोसेस करने के लिए काम में लिया जाता है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम परम था। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है।
कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति हाई स्पीड पर डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा की एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड लेता है, अर्थात लाखों निर्देशों को सेकंडों में ही प्रोसेस किया जा सकता है। स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से हम इसे काम में ले रहे हैं। अभी तक काम में लिया जा रहा है। ये कंप्यूटर काफ़ी पहले ये डेवलप हुआ था और अभी तक इसको काम में ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट में वही चीज़ें अभी तक टिकी हुई हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो मार्केट को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल करते हैं। एक्यूरेसी, क्योंकि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है और जितनी भी डिजिटल डिवाइस है वो मोर एक्यूरेट होती है एनालॉग डिवाइसेस की कंपैरेटिवली। तो एक्यूरेसी ज़्यादा होने की वजह से भी कंप्यूटर काफ़ी जगह काम में आता है। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम पूर्ण रूप से सही होते हैं। यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है तो प्राप्त परिणाम एकदम सटीक होगा। कंप्यूटर GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। नेक्स्ट है उच्च संचयन क्षमता, जिसे हाई स्टोरेज कैपेसिटी हम कहते हैं। तो ये भी आज के मार्केट की नीड है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा बनने लगा है, बहुत ज़्यादा कवर होने लगा है, तो डेटा की वैल्यू आज के मार्केट में सबसे ज़्यादा है। तो इसको स्टोर भी रखा जाता है, तो स्टोर रखने के लिए हम कंप्यूटर में से स्टोर रखते हैं। इस वजह से कंप्यूटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक होती है और बड़ी संख्या के डेटा को कॉम्पैक्ट मैनर में स्टोर कर सकते हैं। कोई भी जानकारी या डेटा कंप्यूटर में लंबे समय तक के लिए स्टोर रहता है। इस सुविधा के साथ रिपीटेशन, पुनरावृत्ति से भी बचा जा सकता है। मतलब मल्टीपल टाइम अगर कोई डेटा हमने स्टोर किया है तो वो भी हमें पता लग जाता है कि हमने कई बार अगर उसको स्टोर किया, तो कंप्यूटर वो चीज़ हमें बता देता है कि मल्टीपल टाइम स्टोर हुई, तो आप इसे स्टोर करेंगे या नहीं। नेक्स्ट है वर्सटैलिटी, विविधता, जिसमें हम कंप्यूटर पे अनेक कार्य एक साथ कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर को उसी कंप्यूटर पे काम में ले सकते हैं। अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो वही कंप्यूटर इन चीज़ों पे भी काम लिया जा सकता है। अगर इंटरनेट वर्क आप कर रहे हैं तो उसी कंप्यूटर पे आप इंटरनेट वर्क भी कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो बहुत सारे काम आप उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं, इसलिए वर्सेटाइल डिवाइस है ये एक। नेक्स्ट है डेलीगेंस, परिश्रमशीलता। कंप्यूटर को हम सुबह से शाम तक बहुत अच्छे से काम में ले सकते हैं, क्योंकि एक मशीन होती है, तो मशीन की अगर मूलभूत सुविधाएं अगर जो रिक्वायरमेंट से फुलफिल की जाए तो मशीन बहुत अच्छा आउटपुट देती है। तो इसलिए इंसान ना होते हुए मशीन होने की वजह से इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले सकते हैं। 24 आवर्स भी ये काम में ले सकते हैं इसको। तो कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते इसमें कभी भी थकान नहीं होती है, फटीग नहीं होता है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन की कमी नहीं होती है और ये बोरियत फील नहीं करती, क्योंकि ये एक मशीन है। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को प्रोसेस करता है उसी गति से आखिरी निर्देश को प्रोसेस करने की क्षमता भी रखता है। तो इसकी लिमिटेशंस भी हैं। इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि कंप्यूटर एक डम मशीन है और वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को संग्रहण करने के लिए की क्षमता रखता है एवं दिए हुए दिशा निर्देश की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप कोई निर्णय नहीं लेता है। मतलब कई बार होता है, जैसे आपको पता है, जब कंप्यूटर हमारे घर में रखा है तो वो अपने आप सारे डिसीजन नहीं लेता। आप उसके ऊपर कोई कमांड देंगे तभी वो कंप्यूटर उस पर रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कंप्यूटर के। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते, हम उन पे काम करते हैं। हार्डवेयर भी ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी होता है। तो हार्डवेयर वो चीज़ें हैं जिन्हें हम टच करते हैं, सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जो कि हम टच नहीं कर पाते। तो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। हम कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। असल में सभी प्रक्रियाएं, प्रोसेस सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती हैं जो किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित हो जाती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक और नाम है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह है जो एक विशेष पर्पस के लिए लिखा जाता है। प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह होता है जो कि किसी विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस चीज़ में हम क्या चीज़ समझते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है?
सबसे पहले तो हम बताएं आपको, सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को चलाने के लिए काम में आता है। सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विंडोज, iOS, उबंटू, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से कहलाएंगे, जैसे अगर आपको कंप्यूटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है तो आप कोरलड्रॉ, फोटोशॉप या ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल इलस्ट्रेशन पे काम करेंगे। अगर आपको वर्ड का काम करना है तो MS वर्ड आप ओपन करेंगे, उसमें आप वर्ड का काम करेंगे। तो ये सभी जो टूल्स हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो वो चीज़ें, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होती हैं। और वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को चलाने के लिए हम इसमें बाद में इंस्टॉल करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होती हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इस फिगर से समझ सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस एंड ड्राइवर्स, सिस्टम यूटिलिटीज, लैंग्वेज, ट्रांसलेटर्स, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हुए, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर, वर्ड प्रोसेसर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब हम जिन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर में डालेंगे अथवा नहीं डालेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंध करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि कई प्रोग्रामों का एक संग्रह है। सिस्टम प्रोग्राम्स के महत्वपूर्ण घटक निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट इसमें आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज यूटिलिटीज, थर्ड वन इज डिवाइस एंड ड्राइवर्स एंड फोर्थ वन इज सर्वर। तो फर्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए आप इस तरीके से समझें कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो बाकी सभी हमारी ज़रूरतों को, हमारे काम को करने के लिए सिस्टम को बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जो कि मेमोरी, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन सब के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। इन सब के बीच में एक तरह से इंटरफेसिंग का काम करता है। ओके, तो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। लाइनक्स, यूनिक्स भी कुछ विशेष प्रकार के एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कई प्रकार के होते हैं जैसे एम्बेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रियल टाइम। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूजर को प्रोवाइड कराता है। यूटिलिटीज जैसे कि डिफ्रेगमेंटेशन, अनडिजायरेबल फाइल को हटाने के लिए, डिस्क में स्पेस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर जो है इनबिल्ट आते हैं इसके अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही। ठीक है, डिस्क की स्पेस बढ़ाने के लिए, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिवाइस ड्राइवर्स। ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी की कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने के लिए परमिशन देते हैं। जैसे कि अगर हमने अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर आपने कीबोर्ड या माउस एक्सटर्नल लगाया है, तो सबसे पहले वो माउस कंप्यूटर में चलेगा कैसे, क्योंकि माउस तो हार्डवेयर डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है। तो माउस जब हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से, तो कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ड्राइवर्स होते हैं जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो वो डिवाइस का ड्राइवर जब कंप्यूटर ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देता है, तब हमारा जो माउस है वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वर्स। सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को रन करने की जरूरत होती है। ठीक है, सर्वर भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। नेक्स्ट वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर का सेकेंड पार्ट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, जैसे बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिजनेस में, एजुकेशन में, मेडिकल साइंसेज में, बैंकिंग में और इंडस्ट्री के अंदर काम में आते हैं। इन एप्लीकेशंस में काम करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, वे सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। तो ये सभी चीज़ें इनमें दी हुई है, आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं?
हार्डवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए काम में लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेमोरी और माउस, कीबोर्ड, ठीक है, स्टोरेज के लिए हम काम में लेते हैं। ये सभी हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। तो आप ये देखिए जैसे मॉनिटर, कंप्यूटर केस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, मेमोरी चिप्स, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन कार्ड, केबल, स्विचेस, ये सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। इन्हें हम टच कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस के रूप में क्लासिफाई किया गया है। पेरिफेरल डिवाइसेस को आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट के लिए उपयोग में लिया जाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो इनपुट के लिए काम में आती हैं, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए काम में आती है, और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए काम में आती हैं। तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में आप उदाहरण से इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर के कौन कौन से उपयोग हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सभी की डिटेलिंग भी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास दी हुई रहेगी, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे ही फोकस होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर के उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है? तो कंप्यूटर आज हम अगर देखें तो कंप्यूटर हर फील्ड में काम में आता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ दी हुई है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ईजी है सीखने में, सिंपल है, एफिशिएंटली काम करता है और प्रोडक्टिविटी भी इससे बहुत अच्छी रहती है। इस वजह से कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होने लगा है? एजुकेशन, मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, गवर्नेंस, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, रोडवेज, कम्युनिकेशंस, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, होम एंड हॉस्पिटल्स। ये तो कुछ दिए हुए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह और हैं जहां कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। जैसे फर्स्ट वन, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन होम। कंप्यूटर का घरों में उपयोग पहला है, जैसे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके होमवर्क करने के लिए। सेकेंड वन, एंटरटेनमेंट के लिए, जिसमें हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। ओके, आप इंटरनेट से कनेक्ट करके आप एंटरटेन हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर को यूज़ में लेते हैं। सोशल मीडिया के लिए हो गया, ठीक है, और नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए जैसे हम बता ही रहे हैं, अभी आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ और आप अपने घर बैठ के उस क्लास को देख पा रहे हैं। तो ये सभी कंप्यूटर का घर में उपयोग किस तरीके से हो रहा है वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन में किस तरीके से उपयोग हो रहा है? स्मार्ट क्लासेस में। स्मार्ट क्लासेस आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा स्मार्टली ग्रो कर रही है। तो स्मार्ट क्लासेस उसमें बहुत एक कॉमन वर्ड है, जिसमें हम बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स यूज़ में लेके शिक्षा को, एजुकेशन को बहुत ईजी तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, टाइम कंजप्शन जो है वो कम होता है, पैसा भी बचता है। तो स्मार्ट क्लासेस के बाद आता है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हम जो भी क्लासेस हैं, जब स्टूडेंट स्कूल्स नहीं जा सकते, उस कंडीशन में भी घर बैठे वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च प्रोजेक्ट, इन सभी में भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत होने लगा है। फिर कंप्यूटर का यूज़ बिजनेस में, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। जितने भी बिजनेस अभी आप देख रहे हैं, आप कॉमर्शियल बिजनेस देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, सर्विस इंडस्ट्री देख लीजिए, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए हो रहा है, फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। सेकंड वन है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग के जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आप इस पे चला सकते हैं। सेल्स के जो टूल्स, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आप इस पे चला सकते हैं, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, गेम एडवर्टाइजिंग, वीडियो एडवर्टाइजिंग, इन सभी में कंप्यूटर का यूज होता है। नेक्स्ट वन है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कंपनी में आपको पता है जितनी भी कंपनीज हैं उस वहाँ एचआर की पोस्ट रहती है, और एचआर का ये काम रहता है कि कंपनी के जितने भी वर्क हैं जिसमें सैलरी देना, कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं वो प्रेजेंट हो रहे हैं, या नए रिक्रूटमेंट करना। तो बड़े लेवल पे अगर ये चीज़ देखी जाए तो वहाँ पे एचआर, बड़ी कंपनीज में एचआर हायर करती हैं वो। तो एचआर का पूरा काम ये रहता है कि अगर कोई कैंडिडेट जॉब छोड़ के जाता है तो कितनी सैलरी बन रही है उसकी, या मंथली सैलरी किस तरह से मेंटेन हो रहा है, लेखा जोखा, टैक्सेशन, पे रोल, बेनिफिट्स, कंपनी का क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, कंपनी का आगे फ्यूचर क्या है,
सेल्स, प्लानिंग, ये सभी काम ह्यूमन रिसोर्स की तरह HR डिपार्टमेंट करता है कंपनी में। तो कंप्यूटर की हेल्प से बहुत अच्छे से किया जाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, सभी फील्ड्स, चाहे आप इंजीनियरिंग ले लो, मेडिकल ले लीजिए, एजुकेशन के अंदर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, टीचर, STC, आप किसी भी फील्ड के अंदर ले लीजिए, तो वहाँ पे एजुकेशन के अंदर भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। टेक्निकल एजुकेशन, बिजनेस सब्जेक्ट्स, कंपनी पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी, वहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो ये था चैप्टर 1। चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद में कुछ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स आपको करने होते हैं। कंप्यूटर से परिचय, अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स पूछ सकते हैं। महर्षि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में RSCIT कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस ली जा रही है, जिसमें आज फर्स्ट चैप्टर हमने लिया था। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वायरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।